हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर अभी EMRS TGT BGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से हम विलियम शेक्सपियर के MCQs को करते आ रहे हैं, तो इसी कंटिन्यूएशन में आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सॉनेट्स यूजिंग द स्कीम ABAB CD EFEF GG आर नन एज। ऐसे सोनेट्स जिनकी राइमिंग स्कीम ABAB CD EFEF GG है, तब वो कौन से सोनेट हैं या उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस आर शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट्स, एलिजाबेथन सोनेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए ऐसे सोनेट्स को मतलब शेक्सपियरियन जो सोनेट्स हैं उन्हीं की ये राइमिंग स्कीम है, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को 3 क्वार्टेट और 1 कपलेट में लिखा है। तो क्वार्टेट के हिसाब से ही आप राइमिंग स्कीम को देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वार्टेट, सेकेंड क्वार्टेट, थर्ड क्वार्टेट एंड लास्ट में एक कपलेट। ठीक है, तो इसे शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहेंगे, इसे इंग्लिश सोनेट भी कहेंगे और एलिजाबेथन सोनेट्स भी कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नंबर 99 सोनेट हैज डैश नंबर्स ऑफ लाइन। तो शेक्सपियर ने, जैसे कि आपको पता है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। ठीक है, अब इनमें से जो शेक्सपियर का 99th सोनेट था उसमें टोटल लाइंस कितनी थी? 14, 15, 16 या फिर 17? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि सोनेट्स में टोटल लाइन कितनी होती है? 14 लाइन की पोएम होती है, एक शॉर्ट पोएम होती है। लेकिन शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स हैं, ऐसे सोनेट्स हैं जो एक्सेप्शन है। ठीक है, उन्हीं में से एक है 99th सोनेट। ठीक, इसमें जो टोटल लाइन्स थी वो थी 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3। द सोनेट्स टू द डार्क लेडी, जो सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे, वर फर्स्ट कंपोज्ड अराउंड। वो कब कंपोज किए गए थे पहली बार? ऑप्शंस आर 1591 टू 95, 1597 टू 1603, 1604 टू 1607 या फिर नन ऑफ दीज। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो कंपोज्ड होते हैं वो होते हैं 1591 से 95 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द सोनेट्स टू द फेयर यूथ वर फर्स्ट कंपोज्ड अराउंड। जो सोनेट्स फेयर यूथ को मतलब एक तरीके से डेडिकेटेड हैं, वो पहली बार कब कंपोज्ड होते हैं? ऑप्शंस आर 1591 टू 95, 1597 टू 1603, 1604 टू 1607 या फिर नन ऑफ दीज। तो ये वाले सोनेट्स कब कंपोज किए जाते हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1597 टू 1603। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। द पैशनेट पिलग्रिम्स इज एन एंथोलॉजी ऑफ डैश नंबर्स ऑफ पोएम्स। बताइए, पैशनेट पिलग्रिम्स जो है वो एक एंथोलॉजी है कितने पोएम्स की? ऑप्शंस आर 18, 20, 22, 24। सोचिए, आंसर कीजिए।
What should be the correct answer? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 20। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पोएम ऑफ शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, शेक्सपियर की जो फर्स्ट पोएम है वो कब पब्लिश होती है? हालांकि है कौन सी? शेक्सपियर की फर्स्ट पोएम का नेम बताइए, क्या है? ऑप्शंस आर 1590, 1591, 1592 या 1593 कब पब्लिश होती है? देखिए, शेक्सपियर की जो फर्स्ट पोएम है वो कौन सी है? वीनस एंड एडोनियस, इसको माना जाता है फर्स्ट पोएम। ठीक है, फर्स्ट पोएम। अब ये पब्लिश कब होती है? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1593। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7। जस्ट अ मिनट। इन विच लैंग्वेज शेक्सपियर हैड रिटन द सोनेट? शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे हैं? ऑप्शंस आर ग्रीक, लैटिन, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश या फिर पोर्टुगीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेक्सपियरियन वर्ड? इनमें से कौन सा आपको शेक्सपियर का वर्ड लगता है? ऑप्शंस आर रेड लेटर डे, इन अ पिकल, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? जैसे आपने एक और स्टेटमेंट सुनी होगी कि अगर मतलब कोई भी चीज आप समझने में असमर्थ हो तो उस चीज को भी हम क्या कह देते हैं? इट ग्रीक टू मी, है ना? तो ये वाला जो वर्ड है वो भी शेक्सपियर का ही कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखना है कि शेक्सपियरियन वर्ड कौन सा है। तो इनमें से अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर है इन अ पिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which one of the following which one of the following statements is true? आई थिंक ये रॉन्ग लिखा हुआ है वर्ड, ये होना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, इसे करते हैं स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, शेक्सपियर had invented more than 1700 words which are also used today. Next is Shakespeare had not invented any words. तो दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा हैं, एक ही सही हो सकती है। ठीक, तो हम इन दोनों को तो कट ही कर देंगे, बोथ और नन को। अब बताइए कि शेक्सपियर ने इन्वेंट किए थे मोर देन 700 वर्ड्स या फिर नहीं इन्वेंट किए थे? विच इज ट्रू? Yes, option A is the right answer. Shakespeare had invented more than 700 words which are also used today. Now moving to the next question. Question number 10. The course of true love never did run smooth. This quote is from. ये quotation कहाँ से है? The course of true love never did run smooth. ऑप्शंस आर मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम या फिर जूलियस सीजर। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इसी से ये लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। नेक्स्ट इज 11. हाउ मेनी लाइन्स डज अ ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन? वेरी सिंपल। शेक्सपियरियन सोनेट में ट्रेडिशनली मतलब कितनी लाइन्स होती हैं? 12, 16, 10 या फिर 14? यस, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। राइट आंसर इज 14 लाइन्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 12 लाइन्स ऑफ अ सोनेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि सोनेट की जो पहली 12 लाइन होती हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वार्टरेट होते हैं, ठीक है, वो क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? टेल यू द प्रॉब्लम और थीम, डू नॉट राइम, रिजॉल्व द प्रॉब्लम या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेल यू द प्रॉब्लम और थीम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड अ राइमिंग कपलेट। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो शेक्सपियरियन सोनेट की बात हो रही है यहाँ भी, तो शेक्सपियरियन सोनेट में आपको बताना है कि लास्ट की जो 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, आर कॉल्ड अ राइमिंग कपलेट। यस, this is true. Option number A is the correct answer. Next is 14. What does the disguised Rosalind promise to do for Orlando in As You Like It? तो जो भेष बदले हुए होती है रोजालिंड, वो ऑरलैंडो से किस चीज का प्रॉमिस करती हैं एज यू लाइक इट में? ऑप्शंस आर हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, woo Rosalind on his behalf, help him to overthrow his brother Oliver या फिर provide him and Adam shelter। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। ठीक है, इस चीज का प्रॉमिस करती है रोजालिंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th इज व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट? तो जब रोजालिंड अपना भेष बदलती हैं तो वो कौन सा अपना नाम रखती हैं, मतलब अपना नाम क्या रखती हैं? ठीक है, जॉब, हैरी, ज्ञानीमीड या फिर आइकेरस? सोचिए, आंसर कीजिए। What is the Rosalind's disguised name? Yes, the name was Ganymede. Option number C is the correct answer. Next is 16th. Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow. When? मैकबेथ अपनी soliloquy कहते हैं, ठीक है, और ये कौन सी है? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। ठीक है, कब कहते हैं बेसिकली इस soliloquy को? ऑप्शंस आर ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, विरनामवुड कम्स टू डनसेन, मेलकम एंड शिवार्ड एंटर द कासल। तो कब बोलते हैं ये soliloquy? सोचिए, आंसर कीजिए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये जो सेल लिखी है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये बोलते हैं, मैकबेथ कहता है तब ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ, ठीक है। और ये कब घटित होता है? एक्ट फिफ्थ सीन भी फिफ्थ है, ठीक है, इसमें ये घटित होती है घटना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाउ डिड विरनाम वुड कम टू Dunsinane in Shakespeare's Macbeth? बताइए। Options are the witches carried it there. Next is the foul weather caused an upheaval, या फिर Malcolm's army marched behind its cut branches through an exchange of lands after victory. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैल्कम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, ठीक है। मैल्कम ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मार्च विद द ट्यूरिंग कट फ्रॉम द फॉरेस्ट बिफोर देम सो दैट द एनिमी स्पाइज may not count their exact number, and it seemed as if the Vietnam Wood was moving to Dunsinane. Okay, now moving to the next question. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखिए 18, when was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? Sorry, why was Macduff? इसमें कहा गया है कि मैकडफ जो था, मैकडफ किस तरीके से क्यों मार पाता है मैकबेथ को, जबकि विचेस की जो प्रोफेसी थी उसके होने के बावजूद, ठीक है। विचेस की प्रोफेसी क्या थी? उनकी भविष्यवाणी थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी लेडी की कोख से जन्मा हो वो उसे मैकबेथ को नहीं मार सकता, यही तो प्रोफेसी थी। लेकिन मैकडफ कैसे मार पाता है मैकबेथ को? Options are he killed the witches first. Next is he received a charm from Grinswindle. He was a very powerful warrior. या फिर he was born by cesarean section. क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, what should be the correct answer? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही वॉज बॉर्न बाय द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। मैकडफ वॉज नॉट नेचुरल बॉर्न, ही वॉज रिप्ड ऑफ हर मदर्स वूम बाय सिजेरियन सेक्शन, दैट इज वाई ही वॉज एबल टू किल मैकबेथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। ऑप्शंस आर द पोर्टर सीन, बैंकेट सीन, स्लीप वॉकिंग सीन, या फिर द सेकेंड मीटिंग विद द विचेस। जो मैकबेथ का गिल्टी कंसाइंस था वो कब रिवील होता है? पोर्टर सीन में, बैंकेट सीन में, स्लीप वॉकिंग सीन में, या फिर सेकेंड मीटिंग विद विचेस। Yes, the guilty conscience of Macbeth is revealed in the banquet scene. और ये banquet scene कब होता है? ये होता है एक्ट थर्ड, जस्ट अ मिनट, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बैंक्वेट सीन होता है, और इसमें क्या होता है? इन विच ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंक्यू sitting at his seat on the banquet table in his castle. Okay,
तो राइट आंसर क्या है? बैंक्वेट सीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 20. What do the witches prophesy to Banquo on the heath in Shakespeare's Macbeth? तो विचेस की प्रोफेसी बैंक्यू को लेकर क्या थी? ऑप्शंस: दैट ही विल रूल द किंगडम, दैट हिज चिल्ड्रन विल रूल द किंगडम, यहाँ भी किंगडम होना चाहिए, सॉरी, दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, दैट ही विल बी लेस ग्रेट एंड हैप्पी देन मैकबेथ, दैट ही इज मेयर फॉइल टू मैकबेथ। तो क्या प्रोफेसी थी बैंक्यू को लेकर विचेस की? यस, क्या होगा राइट आंसर? दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 21. Whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world, unless some other. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem sonnet Look in the Glass? ये शेक्सपियर की पोएम है एक तरीके से, जिसका नाम है लुक इन द ग्लास। इसमें ये लाइन दी हुई है, ठीक है। लाइन क्या है? Whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some other. तो यहाँ पे जो beguile, ये जो वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर फुलिश, ऑनेस्ट, चीट या फिर विटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है चीट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 22. विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट सोनेट है वो कौन सा है? सोनेट्स में देखिए, इनके सोनेट्स की एक स्पेशल बात ये है कि इनके जो सोनेट्स या इनकी जो वही जो शॉर्ट पोएम्स हैं वो शुरू होती है तो उनकी जो फर्स्ट लाइन है वही इनके सोनेट का नेम बन जाता है, ठीक है। जैसे दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव रिट डू लाई। नेक्स्ट इज लव इज टू यंग टू नो व्हाट कंसाइंस इज। नेक्स्ट इज टू लव्स आई हैव टू कंफर्ट एंड डिस्पेयर, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। तो इनमें से लास्ट सोनेट कौन सा है शेक्सपियर का? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। विच वन इज द लास्ट सोनेट ऑफ शेक्सपियर? यस, द राइट आंसर इज द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है लास्ट सोनेट। नेक्स्ट इज 23. Who is the first character to die in William Shakespeare's play Hamlet? तो हैमलेट का जो प्ले स्टार्ट होता है तो इसमें पहला कैरेक्टर कौन होता है जो मरता है? ऑप्शंस आर पोलोनियस, क्लूडियस, ओफीलिया या फिर गर्ट्रूड। जैसे कि आप देखते हो कि जो किंग हैमलेट है उनकी सूचना तो पहले ही पता चल जाती है उनकी मृत्यु की, तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन पहले मरता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो किंग हैमलेट नहीं है ना। तो बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा राइट आंसर। हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट? यस, द राइट आंसर इज पोलोनियस। और पोलोनियस कौन होता है? फादर ऑफ ओफीलिया, ये पहला कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट इज 24. इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस अ ड्रीम इटसेल्फ इज व्हाट अ शैडो? कौन कहता है इसे? अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ऑप्शंस आर बर्नार्डो,
फ्रांसिस्को, होरेशियो या फिर हैमलेट? किसकी स्टेटमेंट है ये? यस, ये स्टेटमेंट होती है हैमलेट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25, द लाइन्स द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट। ये जो लाइन है, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय, ये किसके द्वारा कही जाती है? ऑप्शंस आर थीसियस, बॉटम, पायरेमस या फिर थिस्बी। What should be the right answer? The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. Yes, it is said by Theseus. ठीक है, और किस वर्क से है ये भी पता होना चाहिए आपको। थीसियस के द्वारा कही तो जाती है, लेकिन थीसियस नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ठीक है, शेक्सपियर का एक वर्क है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ठीक है, मैं पूरा टाइटल नहीं लिख रही हूँ, तो समझ जाइए आप, अ मिडसमर नाइट ड्रीम से है ये। और किस एक्ट में है? तो इसका एक्ट होता है एक्ट 5, सीन 1। ठीक है, ये भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है? ऑप्शंस आर रिवेंज, रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम या फिर फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये टेम्पेस्ट कब लिखा जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1610 to 11 के बीच में ये लिखा जाता है। ठीक है, और अगर पब्लिकेशन की बात करें तो वही हेमिंज एंड कॉन्डेल का जो फर्स्ट फोलियो लिखा गया था उसके अंदर। ठीक है, 1623 में। तो बताइए इसकी बेसिक थीम। यस, द बेसिक थीम इज फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस, एस भी यहीं इंक्लूड कर लेते हैं। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस डैश फॉर नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड विद मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। मतलब ये जो प्रोफेसी होती है इसके बारे में कहा गया है कि ये लास्ट प्रोफेसी होती है विचेस की। ठीक है, अब इसमें कहा गया है इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। ये कब पूरी हो जाती है? जब मैकबेथ किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है? ऑप्शंस आर मैल्कम, मैकडफ, रोज या लेनेक्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, कौन किल करता है हेमलेट को? मैकडफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होगा? मैकडफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए 28, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। वो कौन सा कैरेक्टर होता है एज यू लाइक इट में जो ऑरलैंडो को सिखाता है हाउ टू बी अ बेटर लवर? ऑप्शंस आर फीबी, गैनीमीड, सिल्वियस या फिर एलिना। बताइए यहाँ पे किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है? यस, जैसे कि आप जानते हो एज यू लाइक इट जो वर्क है वो एक कॉमेडी है शेक्सपियर की। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि ये जो लिखी गई थी वो भी ध्यान रखना है, ये 1599 में लिखी जाती है और फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वेट अ मिनट, ये 1590, एक मिनट मैं दोबारा लिख देती हूँ, 1599 में ये लिखी जाती है। और अगर पब्लिकेशन की बात करें तो वही फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश्ड होती है 1623 में। ठीक है, ये कॉमेडी। ठीक, अब इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है? गैनीमीड। गैनीमीड कौन है? और गैनीमीड
जो रोजालिंड है उसने भेष बदला हुआ है और अपना नाम रखा हुआ है गैनीमीड, ठीक है, और वही ट्यूटर करता है ऑरलैंडो को हाउ टू बी अ बेटर लवर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी and Octavius Caesar, who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antony and Cleopatra? तो यहाँ पे पूछा गया है कि मार्क एंटनी तथा ऑक्टेवियस सीजर के अलावा वो तीसरा व्यक्ति कौन होता है जिन्हें इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रायम्विरेट, जो रूल करते हैं रोमन एम्पायर पे शेक्सपियर के वर्क एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। ऑप्शंस आर लेपिडस, एनाबार्बस, पॉम्पे या फिर एग्रिपा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एक तो मार्क एंटनी है, एक ऑक्टेवियस सीजर हैं। अब ट्रायम्विरेट को पूरा करने के लिए तीसरा व्यक्ति कौन है इसमें? हु इज द थर्ड मेंबर? यस, इट वाज लेपिडस, ठीक है, इनका नेम होता है लेपिडस। लेपिडस हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, और आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वेयर वाज हैमलेट स्टडीइंग व्हेन ही वाज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर? वेरी इजी क्वेश्चन। हैमलेट कहाँ पे पढ़ रहे थे जब उन्हें अपने फादर की डेथ की सूचना मिलती है और डेनमार्क आते हैं वो? ऑप्शंस आर फ्रांस, एथेंस, जर्मनी, इंग्लैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कहां पे स्टडी कर रहे होते हैं वो? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अभी हम क्विज कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स वर्क के इससे रिलेट करते हुए, उसमें जो भी राइटर मेंशन किए गए हैं सभी के क्विज आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर प्रीवियस वीडियोज़ को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।